नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। सुभाष यादव, लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के बेहद ही चहीते कोडरमा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है मगर उन्हें बेल चाहिए। वहीं आगे हम चर्चा करेंगे, पल पल तस्वीरें बदल रही है। बेलागंज का हम जिक्र कर रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव और बेलागंज विधानसभा सीट हॉट सीट बना है। अब लोग जनेऊ पकड़ पकड़ कसम खा रहे हैं। आखिर किसके लिए? विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे। देखिए, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बिहार में सियासी पारा बदलता दिखाई दे रहा है। अब बड़े चेहरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी मोर्चा संभालेंगे। और खास तौर पर बेलागंज का अगर जिक्र करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जहां बड़ी तैयारी है, वहीं तेजस्वी यादव और उसामा साहेब ने भी प्लान सेट कर लिया है। आखिर किस तरीके से कदम आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर के कांटी में खूब धाए धाए हुई मुठभेड़, हड़कंप, खूब गोलियां बरसी हैं। वहीं हम आगे बात करने जा रहे हैं, मोइहा के स्टेडियम का मालिक बदलने जा रहा है। कौन होगा नया मालिक? देखिए, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव खूब गरजे। और देखिए, पैर पकड़ने को लेकर बड़ा बयान भी दिया है लालू प्रसाद यादव ने, फिर पूजा अर्चना भी की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। तमाम बातों को विस्तार से जानेंगे, मगर सबसे हम और बड़ा सवाल लेंगे सुभाष यादव को लेकर। सुभाष यादव ने बेल को लेकर अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में सर क्या खबरें आ रही? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है वह झारखंड में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो आम चुनाव हो रहा है। उसमें एक सीट है कोडरमा। कोडरमा में निश्चित रूप से जो आरजेडी प्रत्याशी हैं सुभाष यादव इन दिनों जेल में बंद हैं, तो इसीलिए वह न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है उच्चतम न्यायालय, उसमें उन्होंने दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि हमको याचिका दायर की है और कहा है कि हमको जमानत मिलनी चाहिए, सो दैट कि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब वो घूमेंगे तभी वह बेहतर उनके लिए होगा। और कहीं ना कहीं इसी लिहाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उच्च न्यायालय के आदेश रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है वकील के माध्यम से कि उनको इस पर जमानत मिलना चाहिए कि चुनाव में वो अपना जो उम्मीदवार है कोडरमा से, तो वो अपने घूम करके प्रचार प्रसार कर सके। और देखिए, होना भी चाहिए, लोकतंत्र यही कहता भी है। देखिए, अब तो ऐसे तो सब कुछ डिपेंड्स अपॉन न्यायालय, बट गुहार लगाने का तो सबको राइट है। सब लोग न्याय के मंदिर में जा ही सकता है, तो वह भी गए हैं। इसी लिहाज से वह एक अब तो देखने वाली बात है कि उच्च न्यायालय से क्या उनको सर, बेलागंज में पल पल तस्वीरें बदल रही है, मगर फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बेलागंज के लोग जनेऊ पकड़ कसम खा रहे हैं। आखिर किसके लिए और क्या है अपडेट बेलागंज उपचुनाव को लेकर के? देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। तो इन सब चारों सीटों में सबकी नजर जो है सो बेलागंज पर लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? बेलागंज में देखिए, मनोरमा देवी जेडीयू से प्रत्याशी हैं, विश्वनाथ यादव आरजेडी से प्रत्याशी हैं जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, और मोहम्मद अमजद जो जन सुराज के प्रत्याशी हैं, प्रशांत किशोर के प्रत्याशी हैं। तो वह वहां पर, और देखिए बेलागंज में कम से कम 75 से 80 हजार मुस्लिम वहां पर आबादी है। बिल्कुल। तो मुस्लिम बहुत स्ट्रेटेजिकल, बहुत सोच समझ के एक एक वोट का वह जाया नहीं होने देते। तो वो इस लिहाज से वह उधर ही चढ़ेंगे कि जो विन करेगा, यह बात है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बेलागंज पर देखिए, तेजस्वी यादव की लगातार माने सभा हुई, बेलागंज गया में भी वो सभा करते हुए नजर आए। और आरजेडी के कई दिग्गज नेता, कुमार सरबजीत जो, बिल्कुल, वो तमाम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिएगा जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जो राज्यसभा सांसद हैं, वह भी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीयू के जो तेज तर्रार जो प्रवक्ता हैं एमएलसी विधान पार्षद नीरज कुमार, वह भी पिछले दिनों बेलागंज गए थे और पूरा प्रचार प्रसार किया था। और प्रचार प्रसार तो सब कर रहे हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर भी बेलागंज लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं। और फिर बैक टू बैक इन लोग के तेजस्वी और यादव के आने के बाद
फिर से जो है सो ललन सिंह इन लोगों के आने के बाद फिर से वह कुरमुत्थू पहुंच गए। अच्छा। बेलागंज में ही कुरमुत्थू गांव है, तो वह जो है सो कुरमुत्थू गांव जो है सो एक तरह से कहा जाए तो दिशा निर्देश करता है क्या होता है क्या नहीं। वो भूमिहार बहुल्य माने भूमिहार ब्राह्मण ये अपर कास्ट स्वर्ण समाज का वहां पर है पकड़ है। और तो लेकिन अब वो क्या माजरा है, क्या चीज है, किसके लिए वहां पर जो भूमिहार समाज के लोग या सवर्ण समाज के लोग जनेऊ पकड़ करके कसम खा रहे हैं, यह तो मतदान के दिन ही पता चलेगा या फिर जिस दिन रिजल्ट परिणाम जो घोषित होंगे उस दिन पता चलेगा। लेकिन यह एक बड़ा अंडरकरेंट दिखाई पड़ रहा है। सर जनेऊ पकड़कर कसम खा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ बड़े नेता भी अब कदम आगे बढ़ाने लगे हैं बेलागंज में मोर्चा संभालने के लिए। देखिए अब वही हम बता रहे हैं कि 9 तारीख को जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे वहां। उसी तरह से यह भी कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष फिर जाएंगे वहां प्रचार प्रसार करने। उनके साथ जो है सो सिवान के मरहूम पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब भी जाएंगे। यह बात अभी आ रही है, तो यह सब देखने वाली बात होगी कि और सब अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है बेलागंज में। तो यह ऐसे पहले आप देखिए रहे हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के गए थे वो एनडीए प्रत्याशी के लिए। तो यह सब वहां पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब जो परिणाम आएंगे उस दिन ही पता चलेगा कि यह सब माजरा यह सब है क्या वहां। सर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बयानबाजियां भी खूब हो रही है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। रवि सर क्या अपडेट है? अब तो एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, चाहे हम बात कर ले बीजेपी या जेडीयू, खुलकर बयान शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर देते नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है इसी माह में। तो अब ऐसे में जो शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और वह भी बिहार विधान परिषद में जो भी देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइन से अलग हट करके जो जेडीयू के हों या भारतीय जनता पार्टी को, सब सत्तारूढ़ दल है लेकिन वह कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। जो कि सबकी बात आ रही है कि वह हम लोग विरोध करेंगे तो ये होगा। तो अब जेडीयू के जो एमएलसी हैं वह करें हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो यह सब कहीं ना कहीं अब देखिए ट्रांसफर पॉलिसी नीति जो है, अब आप महिलाओं को आप अगर यदि दूर कर दीजिएगा या हस्बैंड वाइफ जो पति पत्नी है उनको एक जगह नहीं रखिएगा तो यह कहीं आपत्तिजनक है। आप अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, ऐसे में अगर यदि पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे, जो पीड़ित हैं वो अगर यदि किसी कारणों से अगर मान लीजिए किसी घर में कोई गंभीर रूप से अस्वस्थ है, उसका भी अगर यदि कोई देखने वाला नहीं है उनके परिवार में, वैसे शिक्षक को आप दूर कर दीजिएगा घर से तो वह बेहतर तो काम नहीं होगा। वह तो फिर भाग के अपने घर आएंगे क्योंकि उनके परिजन उनके प्रियजन जो अगर पीड़ा में है तो वह निश्चित रूप से उनकी प्रथम जिम्मेवारी वहां भी बनती है। बिल्कुल। तो यह सब विषय है और इसी को लेकर के जो है सो यह बबैला मचने वाला दिखाई पड़ रहा है। सर राजनीति तो गर्म है ही, मगर मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें निकलकर बीते दिनों सामने आई, खूब धाए धाए हुआ, खूब गोलियां बरसी, पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। सर क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है और आखिर ये मुठभेड़ हुआ क्यों अचानक गोलियां बरसने लगी? देखिए एक अपराधी है वो जो कई सारे मामलों में वांटेड था, वो लूट हो माने और 8 लाख रुपए का कांटी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लूट हुआ था उसमें, और फिर जो आपको पेट्रोल पंप से 26 लाख रुपए की लूट थी, यह सब अहियापुर में। तो वह सब कई सारे मामले थे और उस पर जो है सो उसको बिहार पुलिस उसको दिल्ली से अरेस्ट करके लाई सुनील महतो को। वह तुर्की पीएस में तुर्की में वह जो है सो भर्ती था। अच्छा। लेकिन वह किसी तरह से बहाना बना करके वह शौच करने के बहाने से भाग गया। वो बड़ा अपराधी था। तो अब कांटी थाना क्षेत्र में जो है सो यह सब हुआ है। तो वो अपराधी है सुनील महतो, उसको पैर में गोली लगी है और उसके तरफ से वो लोग 3 लोग थे, जिसमें एक तो इसको लगी है जो सुनील महतो वह इलाजरत है वहां मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल में। लेकिन 2 लोग अपराधी जो उसके साथ में थे वह भाग गए हैं। उनके लिए भी जो है सो पुलिस उसके अरेस्टिंग के लिए लगी हुई है, प्रयास कर रही है। और अपराधियों की ओर से जो गोलीबारी हुई उसमें पुलिस के वाहन को भी लगा है, क्षतिग्रस्त है। अपराधियों की तरफ से भी गोलियां बरसाई गई? हाँ, अपराधियों की तरफ से भी गोली बरसाई गई। और वह लेकिन पुलिस माने कोई घायल नहीं हुआ पुलिसकर्मी, सिर्फ गाड़ी में ही लग करके रह गई और गाड़ी क्षतिग्रस्त पुलिस की हुई है। लेकिन यह एक
चुनौती तो है, पुलिस के सामने कर दिया और पुलिस ने को लगी, जो पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ जो जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके पैर में अपराधी की गोली लगी है। सर मोइला के स्टेडियम का सुना है मालिक बदल रहे, कौन होगा? देखिए, निश्चित रूप से मनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण, मनुल हक स्टेडियम जो है सो माने बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और लंबे समय से, तो वह जो है सो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से संबद्धता प्राप्त जो यहाँ पर बीसीए है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी हैं। उनके साथ आज जो है सो एमओयू पर हस्ताक्षर होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो जो सो होगा और अब जो है सो बीसीए को यह सौंप दिया जाएगा। यह और इस दौरान जो है सो दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, खेल मंत्री नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और सुरेंद्र मेहता जो खेल मंत्री हैं वह रहेंगे। तो यह सब आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इधर जो है सो बीसीए के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी भी रहेंगे। तो यह एक बड़ी उपलब्धि और निश्चित रूप से यह क्रेडिट गोज टू राकेश कुमार तिवारी जो बीसीए के अध्यक्ष हैं, क्योंकि लगे हुए थे और मैंने कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इतना बड़ा जो ऐतिहासिक मनुल हक स्टेडियम है, इसमें फिर से इसको व्यवस्थित करके, और यह निश्चित रूप से पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ही 22/10/2024 को उसमें यह स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी कि इसको जो है सो एमओयू हो। तो यह सब एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से मनुल हक स्टेडियम का अब एक नया स्वरूप, नया एक, और उसमें कई, आप देखिएगा जब बन के तैयार हो जाएगा तो कई आधुनिक इसमें व्यवस्था की जाएगी। तो यह एक अच्छी पहल सरकार की ओर से हुई है। लालू प्रसाद यादव का गुस्सा फूटा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुना डाली। देखिए लालू प्रसाद यादव ने उसी बीच बड़ा बयान दिया और बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, देखिए हम उस बयान पर चर्चा करेंगे। देखिए बिहार की राजनीति है और बयान के कई मायने निकाले जाते हैं। ऐसे में रवि उपाध्याय सर से जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सर जो बयान दिया है इसे किस रूप में देखा जाए, और लालू प्रसाद यादव ने इशारों में बड़ा बयान दे दिया है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पिछले दिनों जब पत्रकारों ने पूछा कि जब नीतीश कुमार जो पैर छू रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उस पर उन्होंने कहा कि यह उनकी आदत है। तो यह खैर ठीक है, लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष दोनों कंटेम्पररी हैं, दोनों माने समकक्ष हैं, तो ऐसे में कुछ भी बोल सकते हैं और वह भी कर सकते हैं। तो यह नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार को इसी तरह नहीं करते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर वह किसी का पैर छूते हैं तो वह निश्चित रूप से आदरणीय जो भी समझते हैं, जो आदर देने के भाव से ही छूते हैं। तो यह कोई इसको राजनीतिक चश्मे से इस चीज को नहीं देखना चाहिए। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सुभाष यादव को बेल क्यों चाहिए, वहीं मुजफ्फरपुर में धाएं का कारण क्या रहा, और साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी तमाम बातें रवि सर विस्तार से बता रहे थे। अब तो मोइला के स्टेडियम का मालिक बदलने जा रहा है, कौन होगा मालिक वह भी आप जान चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।